बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी, नागिन के कल की और आज की वीडियो पर तबसरा कर लेते हैं। कल की वीडियो में जो है वो अपने भाइयों को इनवाइट करने गई, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा ये भी रहा होगा, क्योंकि बग़ैर प्लानिंग के तो ये कोई काम करती नहीं है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो है वो सितारा के घर पे एक तकरीब हुई फ़ारूक भाई की बेटी की, तो जो है उसमें डीडी और बीबी यानी दिलबर बाबर को नहीं बुलाया गया। उनकी ज़ाहिर आपस में जो है वो नजमा की और इनकी आपस में लगी रहती है। वो तो सबको पता है वाईटी पे कि किस वजह से नहीं बुलाया गया होगा। उसमें सितारा का तो कोई लेना देना ही नहीं था। ज़ाहिर है जिसकी बेटी की तकरीब थी उसमें नहीं बुलाया था, लेकिन उस पर काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल लोगों की वीडियोस आ रही थी और हेटर्स इस बात को बहुत उठा रहे थे कि दिलबर बाबर को नहीं बुलाया, साइड लाइन लगा दिया गया और ये वो इस तरह के बहुत से लोग जो है वो ये वाला मुद्दा उठा रहे थे। खैर, वो लोग जो है, लोगों की यही कोशिश होती है कि दिलबर बाबर को जो है वो सितारा से अलग कर दें। खैर, उसी बात को जो है वो इसने फ़ायदा उठाकर और ये गई और इसने जो है वो अपने दोनों भाइयों को क्योंकि बग़ैर फ़ायदे के ये कोई काम नहीं करती, इसने मौके से फ़ायदा उठा के मौके पे चौका लगाया और अपने भाइयों को इनवाइट करने पहुंच गई। अब किस मुंह से गई ये तो, क्योंकि इतनी बुराइयां ये करती रहती है दिलबर डीडी भाई की तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बुराइयां करती रहती है। यहाँ तक बोल दिया था इसने कि अपने नाम के साथ यासीन हटा दो, तो उसके बाद भी अपना मुंह लेकर बेगैरतों की तरह चली गई। खैर, इसको वहाँ पर मुंह की ही खानी पड़ी, क्योंकि डीडी भाई का रिएक्शन भी वीडियोस में देख लिया था इसकी। जब ये इनवाइट कर रही थी तो क्या था, किसी ने आंख उठाकर भी डीडी भाई ने इसकी तरफ नहीं देखा था और बाबर ने भी जो है वो टका सा जवाब दे दिया था कि तुमने पैदा होकर कौन सी जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ कर ली है या कोई अनोखा काम कर लिया है। खैर, मुंह की खाकर ये जो है वो वापस आ गई और उसके बाद ये फ़ालतू अपनी जो है वो शॉपिंग करती रही, जो ये इसकी आदत है टुच्ची चीज़ें ख़रीदने की। और ये वहाँ से जो है वो चीज़ें अपनी बर्थडे की जो है वो जैसे नन्हे बच्चे ख़रीदते हैं ना, ऐसी वो लेती रही है चीज़ें, क्योंकि इसको इस अल्ले तल्ले में बहुत मज़ा आता है इसको भी। और जो है वो, अब मैं क्या बोलूँ, इसकी माँ को भी हंसी ठट्टे और फालतू चीज़ें, बाहर घूमना और टुच्ची हरकतें करना, बस ये सारी चीज़ें इन्हीं में ही इनको मज़ा आता है। चाहे घर अपना हो ना हो, किराए के घर में रहते रहें और चाहे गाड़ी ख़रीदे ना ख़रीदे, लेकिन जो है वो बाइक पर पूरे शहर में घूमते रहें। एक बाइक पे दो दो औरतें बैठती रहें, इनको शर्म नहीं आती। लेकिन जो है वो जोड़ा इनको जो है वो बर्थडे का सूट इनको 9,000 का ही लेना है। और चाहे किराए का घर हो या बाइक पर ही घसीटते फिरें पूरे शहर में, लेकिन जो है फ़ैशन पूरे करने हैं, फ़ैशन पे हज़ारों रुपए ख़र्च कर देने हैं और अपने अल्ले तल्लों में हज़ारों रुपए ख़र्च कर देने हैं, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं करना। ठीक है, चाहे क्या सारी ज़िंदगी किराए के घरों में रहना है, बाइक पे धक्के खाने हैं, लेकिन जो है वो अपने ये वाले काम लाजमी करने हैं। खैर, आज की वीडियो में फिर ये जो है वो नेल लगवा कर आ गई। बता रही थी 25,000 के नेल हैं, लेकिन मुझे मुफ्त में लगे। अब हमें क्या पता मुफ्त में लगे या नहीं, क्योंकि ये तो इन चीज़ों पे तो मैंने वही बोला ना, ये पैसे खर्च करने में एक मिनट भी नहीं लगाती और जो है वो इन चीज़ों पे पैसे खर्च करती है। खैर, उसके बाद इसने जो है वो मेकअप वेकअप किया और ये चली गई बर्थडे पर। और बर्थडे पर मतलब इसको बुलाया, इनवाइट किया था इसकी दोस्त ने। अपनी दोस्त का भी जो है वो उसने बेचारी ने इतना खर्चा, बेचारी तो खैर वो नहीं है, इतना खर्चा किया और उसके बाद जो है वो उसका ही मजाक उड़ा रही थी कई जगह पे वीडियो में। खैर, वो उसके पीछे भी पता नहीं क्या है नाटक, वो भी हमें नहीं पता। आपस में ही शायद ये दिखाने के लिए कि मेरी दोस्त ने बर्थडे किया, ख़ुद ही खर्चा किया, और ये भी हमें नहीं पता क्या इसके पीछे का राज है। उसके बाद जो है ये वीडियो के आखिर में इसने जो है
माफ़ी मांगी अपने सब्सक्राइबर से। उसने टाइटल भी यही लगाया हुआ था कि सब सब्सक्राइबर से मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों को मैंने बुलाया तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपने क्यों बुलाया, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर ज़्यादातर सदमा बीबी के जो सपोर्टर हैं वो इसके सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सितारा के सब्सक्राइबर या सितारा सपोर्टर्स तो इसके हो नहीं सकते जो इसकी हरकतें थी, तो वो ही सारे लोग हैं। तो उन्होंने इसको जो है वो जब कमेंट्स किए तो फिर इसने जो है वो सबसे माफ़ी मांगी। यानी रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ अपने भाइयों, वैसे ये इसको शिकवे इतने होते रहते हैं अपने भाइयों से भी कि मेरे भाई पैसों के ये हैं भूखे हैं, तो इसको अपना चैनल इतना ज़्यादा अजीज़ है अपने भाइयों से ज़्यादा कि इसने जो है आकर और ये बोल दिया कि मैं अपने सब्सक्राइबर से सॉरी करती हूँ सिर्फ इस उन कमेंट्स की वजह से, चंद कमेंट्स की वजह से जो इसको जो है डीडी भाई और दिलबर बाबर को इनवाइट करने पे नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे, उस पर ये आकर जो है वो सॉरी कह रही थी उनसे, अपने सब्सक्राइबर से। तो अपने भाइयों से ज़्यादा अजीज़ इसको इन लोगों को इसका अपना चैनल है और चैनल के लिए जो है इसने आकर माफ़ी मांग ली, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है दोनों भाई अब तो मेरे ख़्याल में इसकी बर्थडे पे आने वाले हैं, नहीं पहले भी नहीं आने शायद वाले थे, लेकिन ये कि अब तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि जिस बंदी को अपने भाई अपने रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ अपना चैनल है, चैनल के लिए ही वो सब कुछ करती है। कल को इसके हस्बैंड के लिए अगर कुछ बोल दिया तो ये इसको भी छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा अजीज़ अपने चैनल और सब्सक्राइबर ही हैं। यहाँ पर ही अगर मुकाबला कर लिया जाए सितारा से तो बहुत लोग जो है वो दिलबर और डीडी भाई और जो है वो बाबर से नाराज़गी का इजहार भी करते हैं सितारा के सब्सक्राइबर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है वो इस बात का इजहार करते हैं कि डीडी भाई या बाबर के लिए कभी कोई बात ऐसी हो जाती है तो वो कभी भी सितारा आकर जो है हमेशा बाबर और डीडी भाई को जो है वो डिफेंड करती ज़रूर है वीडियो में आके, ठीक है ना। अभी भी मेरे ख़्याल में यही वाला जो मुद्दा उठा हुआ था कि घर पे जो फ़ारूक भाई की बेटी की रस्म हुई थी उसमें भी जो ये कंट्रोवर्सी उठा रहे थे लोग कि डीडी भाई और जो है वो बाबर को क्यों नहीं बुलाया गया, कोई बात हुई है, ये है वो है, तो उस पर भी सितारा ने आकर जो है वो क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी और डीडी भाई या बाबर में कोई बात हो, ठीक है। तो यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि सितारा को जो है अपने भाई ज़्यादा अजीज़ हैं या फिर इस नागिन को। तो या ज़ाहिर रिश्तों की अहमियत जो अहम समझता है, ये नागिन अगर चाहती तो आकर ये भी बोल सकती थी कि नहीं, अपने सब्सक्राइबर को बोल सकती थी कि मेरे भाई जो है वो मेरी जान है और मेरे भाई मुझे अजीज़ हैं, आप गलत समझ रहे हैं, ये भी कह सकती थी जिस तरीके से सितारा कहती है, लेकिन इसने नहीं कहा, क्योंकि इसके लिए जो है ना वो अपना चैनल ज़्यादा अजीज़ है अपने रिश्तों से ज़्यादा। तो ज़ाहिर है फिर वही वैल्यू जो है जो सितारा को मिलती है, सितारा फिर ये लोग मुवाजना करते हैं, फिर ये देखते नहीं है कि किस वजह से जो है सितारा को वैल्यू मिल रही है और सितारा के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इस चीज़ का इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं और इन चीज़ों के इन लोगों को नज़र नहीं आता कि हम में और सितारा में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसी तरीके से ये सदमा बीबी को ले लें, क्योंकि अभी जो है वो यही सुनने में आ रहा है, क्योंकि वाईटी पे बहुत कुछ चल रहा है, हेटर्स सपोर्टर्स का आपस में बहुत मामला चल रहा है, बहुत से सारे ही तकरीबन हेटर्स जो है वो सपोर्टर्स में शामिल होने की कोशिश, अब जो रह गए हैं वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सदमा बीबी के साथ तो अब कोई भी नहीं रहा, जो एक दो लोग रह गए हैं। वो जो दो लोग हैं वो उनके बारे में यही सुनने में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं, जो तायरा सिस्टर ने उन पर केस किया है, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमारे लिए केस जो है वो सदमा बीबी करेगी। तो सदमा बीबी जो है अपने उसके लिए भी अपना चैनल अजीज़ है, वो भी अपने शौहर को दाव पे लगा देगी और जो है क्योंकि ज़ाहिर है सदमा बीबी केस करे तो भी जो है इसका शौहर ही फंसेगा और ये अपने शौहर को जो है वो
इसको अज़ीज़ तो है नहीं, क्योंकि जो अपने शौहर की इज़्ज़त चाहता है या जिसको अपना शौहर अज़ीज़ होता है वो जो है इस किस्म की कंट्रोवर्सी लेकर ही नहीं आता। इसने अपने शौहर को दांव पे लगा के जो है अपना चैनल खड़ा करने की कोशिश की, और अब भी मेरे ख़्याल में ये जहाँ इसके चैनल की बात आ जाएगी, जहाँ इसको लगेगा कि बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, फंस तो ये गई है, लेकिन जहाँ पर एंड आ जाएगा वहाँ ये अपने शौहर को दांव पे लगा देगी। और यही सुनने में आ रहा है कि ये अब ये जो सुनने में, अब अगर इसमें सच्चाई है तो ये अपने शौहर को ही दांव पे लगाएगी, और ये लगा भी सकती है, क्योंकि ये और नागिन एक जैसे हैं। इनके लिए अपना चैनल अज़ीज़ है और अपने रिश्ते अज़ीज़ नहीं हैं। और ये तो वैसे ही अपने शौहर से तंगे आकर वीडियो कई दफ़ा बनाकर बोल चुकी है, मुझे मारता है और मेरे शौहर का रवैया ऐसा है और वो है। और फिर ये भी सबसे बड़ी मिसाल है कि दायरे उसकी इज़्ज़त की परवाह ना करते हुए ये वाली बात वाईटी पे रखना और अपने चैनल के लिए करना खाली, तो ये इससे बात साबित होती है कि ये इसको अपना शौहर कितना अज़ीज़ है। तो ये कर सकती है ये चीज़, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, इसने भी जो है आखिर में अपनी वीडियो के एंड में यही इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की, और इसने बोला ड्रामेबाज ने कि जो भाई इसको याद ही नहीं आया इस पूरी कंट्रोवर्सी में, पूरे 1 साल में, जिसको इसने ब्लॉक किया हुआ था, उसके जिसकी वॉइस का ये जवाब नहीं देती थी, जो सुनती ही नहीं थी, और बाद में इसने ब्लॉक कर दिया था, उसकी कोई रिक्वेस्ट, कोई किसी किस्म के वो जो पगड़ी भी जो वो रखने के पाँव पे रखने की का बोला था फ़ारूक भाई ने कि ये वाली बात यहीं पे ख़त्म कर दो, लेकिन इसने ना माँ की सुनी थी ना भाई की सुनी थी। आज उसी भाई का नाम लेके और याद किया जा रहा था कि पाकिस्तान में जो है आप बिरयानी बना रहे थे और आप बहुत अच्छा लगा तकरीब देखकर, और मतलब बहुत इमोशनल होके इसने ये कहना चाहा कि मतलब मैं भी वहाँ पर होती, मेरा भी जैसे दिल चाहता है, इसके मतलब कहने का यही वो था मकसद के। तो ज़ाहिर है ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, अब क्या मुँह लेके पाकिस्तान आओगी, किसके घर में रुकोगी, क्या करोगी। सबको तो तुमने जो है वो सब रिश्तों को तो दाव पे लगा दिया, पूरे ख़ानदान को तुमने दाव पे लगा दिया, पूरे ख़ानदान से तुम नाराज़गी लेकर बैठी हुई हो, तो अब क्या मुँह लेकर आओगी। अगर एक तरफ ये भी देख लें पाकिस्तान आती है तो इसको ये भी डर है कि मेरे ऊपर कहीं केस हो गया तो मैं दोबारा जा नहीं सकूँगी, ठीक है ना। और फिर इसका शौहर क्या मुँह लेकर आएगा, जो इसने अपने शौहर की चीचा लेदर करवाई है यहाँ पर वाईटी पे, तो अब वो क्या मुँह लेकर आएगा। ये सारी बातें सोच कर ही बेचारी इतनी बुरी तरीके से फंस गई है, ना ये पाकिस्तान आ सकती है, ना ये जो है वो ना अपने शौहर के साथ जो है वो सही तरीके से रह सकती है, ना बहुत सारी चीज़ें हैं इसने अपने लिए जो है वो खुद ही गड़ा खोद दिया है। गिराने ये सितारों को चली थी, लेकिन ये फंस बेचारी अब खुद गई है। आगे कुआं और पीछे खाई वो वाला हिसाब इसके लिए हो गया है। खैर चलो देखते हैं कि अब कौन कौन से रिश्ते ये दोनों औरतें दाव पे लगाती हैं, जो अब तक लगा चुकी हैं, आगे भी देखते हैं। ये अहमियत तो इन लोगों के लिए ये बात तो साबित हो चुकी है सिर्फ चैनल की है, और किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। इन दोनों औरतों को, नागिन को और सदमा बीबी को, चैनल अज़ीज़ है, ना भाई अज़ीज़ है, ना शौहर अज़ीज़ है, कोई अज़ीज़ नहीं है। तो चलें यहीं मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।